हाय हेलो, कैसे हैं आप। हमारा विद टॉक में आप हमारा विद सिद्धार्थ टॉक में आपका स्वागत है। तो भाई पाए ने आज कुछ ऐसी बातें बताई कि आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे, जो इतने दिन से इनके घर में कंट्रोवर्सी फैली हुई है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा लोहड़ी की शुभकामनाएं। मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था। जब मैं वहाँ से लखन के यहाँ से आया था तो मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ नहीं बोलूँगा। अब मैं मेरे लिए कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या करूँ, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली है जिससे मैं हिल गया हूँ। बात तो इसलिए आप सबको बताना ज़रूरी है, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ नई चीज़ें ऐसी आई है, मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सच क्या है। आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और मेरे साथ भी होगी। और मैंने एक शब्द सुना कि मैं तलाक नहीं दूंगा, तो मैं सच में उस शब्द को सुन के हिल गया हूँ। तलाक शब्द हमारे हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बना है, तलाक शब्द हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हिल गया हूँ। कौन बाप बेटे से बोलेगा कि तलाक ले ले। ये एक ही बात अलग है कि नाराज़गी होना। मैंने जो इतने सपने देखे हैं वो सपने भी तो पूरे होने चाहिए। तो उन परिवारों को भी देखा है जिनमें तलाक की स्थिति आती है, बहुत नुकसान होता है, गहरी पीड़ा से गुजरता है। मुझे बहुत दुख हुआ कि लोग क्या क्या बोलते हैं। कभी कोई माँ बाप नहीं चाहेगा आप लोग सही सही रहो, खुश रहो, यही हर बाप माँ बाप चाहता है। ईश्वर आपको 100 साल की जिंदगी दे। कभी मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। लखन ने कहा ज्वेलरी, हमने थोड़ी बहुत ज्वेलरी बनवाई थी, वो हमारे पास में है, इसलिए नहीं बनवाई कि हर परिवार। हमने यह तो नहीं कहा था कि सब नीतू के लिए है, लेकिन ये तो हमारे सब बच्चों के लिए है, सबके लिए। ये सभी जगत की परंपरा है। माँ बाप या तो अपनी अंतिम समय में बच्चों के पास से बांटी जाती है। हमने यह तो कहा कि हमने यह भी नहीं बोला कि भाई तुम बच्चों की नहीं है, चीज़ें तुम्हारी भी है। रही बात इस समय किया कार की हो रही है, एक तरफ फंक्शन किया था, हमारी आंखों में पट्टी बांध के कार दिखाई दी, पर वो हमारे पास नहीं है। वो कंटेंट के लिए लखन ने किया था। कार दिखाई गई, इसके बाद पट्टी खोली तो पट्टी के लिए थी, वो कोई हमारी नहीं थी, वो तो बच्चों के लिए ही थी, उसमें हमारा कुछ नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों ने अपने लिए ली होगी, मुझे ज़रूरत कहाँ है, मेरे पास तो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। उनको उनसे बेनिफिट मिला। और दूसरी बात, जब आदमी बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट भी कर देता है, टैक्स भी देता है, और जो बिजनेस करेगा वो सारी चीज़ें देगा। तुम्हारी एजेंसी है, जब भी कुछ होता हो तो लाखों लोगों से पूछताछ होती है। कोई मुझसे ही नहीं कर रहे हैं, मुझसे क्या पूछते हैं। और एजेंसियों का यही काम होता है। मैं कई करोड़ों का इनकम टैक्स देता हूँ, देश के टैक्स में मेरा योगदान रहता है। कभी कोई टैक्स चोरी नहीं करता, जितना आता है जिम्मेदारी से देता हूँ। इनकम टैक्स को हिसाब किताब देना पड़ता है, हमारे संविधान का एक पार्ट है। एक चीज़ बता दूँ, सीबीआई इनकम टैक्स लोग कहते हैं मैं बहुत शो ऑफ करता हूँ, घर दिखाता हूँ, गाड़ियाँ दिखाता हूँ। मेरा अगर कोई भी काली कमाई होता तो इतना शो ऑफ नहीं करता, सब छुपा के करता। मैं तो हर चीज़ दिखा के करता हूँ, क्योंकि मैं 1 नंबर काम करता हूँ, 2 नंबर की कमाई नहीं है मेरे पास। मेरे पास सारे हिसाब हैं कि मैंने क्या क्या किया। आदमी अपने पैसे, जैसे 2 लाख घर में बहुत काम, 2 लाख पड़े हों, बहुत काम करते हैं लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, नज़र न लगे इसलिए थोड़ा छुपा के रखने पड़ते हैं कई काम। मेरे पास कुछ भी ऐसा होता है तो सोशल मीडिया में, मेरे पास ऐसा कुछ भी होता तो मैं सोशल मीडिया में नहीं दिखाता। अपने घर का टूर दिखाया, गाड़ियों का टूर दिखाया, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाई, लग्जरी दिखाई, यह सब इसलिए दिखाता हूँ, गवर्नमेंट का पालन करते हुए दिखाता हूँ। कोई इनकम टैक्स के पास एक चीज़ का हिसाब है, एक चीज़ का हिसाब है। इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन है। कुछ भी देखो, आपको सब मिल जाएगा। गवर्नमेंट की निगाहों में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक का जवाब
मैं बार बार नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे व्यूज़ की कोई मतलब नहीं है, मुझे पैसा नहीं कमाना। और मैं जो यह चैनल मैंने बनाया है, ये मैंने नॉर्मल बातें करने के लिए बनाया है, कोई मोनेटाइज नहीं किया, कोई कमाई नहीं। लोगों को कंट्रोवर्सी करने कमाई चाहिए, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना। बहुत पोस्टकास्ट वाले बनाते रहते होंगे, बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना ही नहीं, देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता यार। कभी कभार देखता हूँ। अपनी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपने काम अपने बिजनेस में मस्त रहता हूँ। अच्छा, सब सही रही बात वेला की, इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने कोई भी नहीं किया। हाँ, एक चीज़ है कि जब इनकी शादी हुई थी तो सगाई में मैंने अपने आप से पूरी ही की थी। सगाई में पहले मतलब पहले ही सोशल मीडिया से आपने को मतलब इन्होंने जब इसकी लखन की सगाई करी थी तो पहले इनका सोशल मीडिया पर इतना नहीं लखन और नीतू को जानते थे, इनको इतना नहीं कोई भी जनता जानती थी। इनको लाइव किया गया, उनको वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो पूरा प्रोग्राम मैंने ही किया था, टोटल वो पेमेंट मैंने ही किया। हमने नीतू की मम्मी को बोला था कि नीतू की मम्मी जब मेरे पास आई थी तो मेरे पास बेटी, हमें तो बस आपकी बेटी ही चाहिए। हमें दहेज ना लेने में दिलचस्पी है, ना देने में दिलचस्पी है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और मेरे पास ईश्वर की दया से कमाई बहुत अच्छी है। दहेज क्या करूँगा, किसी ने हमें बेटी दे दी है तो उससे बड़ी दौलत क्या होगी। बेटी दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है। नीतू की मम्मी ने हमें दी है इतनी बड़ी धन दौलत, वो हमें क्या दे सकती है। अभी हमारे 2 बेटे और हैं, उनके लिए भी बेटी चाहिए, धन दौलत नहीं। बस एक प्यार से चाय भरा कप पिला दे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपने घर की लक्ष्मी दे रहे हैं। नीतू की मम्मी ने लक्ष्मी दे दी, और जो 2 बेटे हैं वहाँ जो उनके ससुराल से आएंगे वो भी हमें लक्ष्मी ही आएगी। कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। सगाई में नहीं कि कुछ हुआ कि कुछ काम में जब नीतू और लखन की सगाई चल रही थी तो इनके कुछ काम में बड़े काम ले लिए थे इन्होंने। पाए ने एक आध काम डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा सा पैसे की वजह से मैं परेशान हो गया था। सगाई के टाइम बहुत बड़ी लाइव चली, सोशल मीडिया से उनको चैनल बहुत ऊंचा उठा, इनकी कमाई भी अच्छी हुई। हर माँ बाप का सपना होता है कि हम बच्चों के हिसाब से करें, जैसा कि बच्चों को फ़ायदा हो। उनको भी हुआ। जब जयपुर में था शादी, बड़ी धूमधाम से थोड़ा मतलब वो जब जयपुर में थे तो उनको बड़ी धूमधाम से शादी करनी थी। थोड़ा मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया था, तो लखन और नीतू ने मेरे पास आए कि पाए अब तो हमारे पास भी पैसा अच्छा खासा है, क्योंकि सगाई किए हुए 1-1.5 साल हो गया था, इसलिए उनके पास जब तक अच्छा खासा पैसा आ गया था, क्योंकि उनके चैनल पर हाइप बना था। हम आपको सपोर्ट, वो उन्होंने बोला पापा हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारी शादी के लिए पैसे दे, हम आपको अपनी शादी के लिए पैसे देंगे, आप वहीं शादी करो। हमारी उन्होंने सपोर्ट किया था, सारा नहीं पर किया था। वहीं पैसा विला के लिए, शादी के लिए तो पैसे दिए थे, उस समय पैसा दिया था, उनको ज़रूरत थी। मैंने अपने अकाउंट में से चेक से पैसे दिए थे और मैंने अपने अकाउंट से कैश दिया था। कैसे एंटी द क्लाइंट, इनको ज़रूरत थी कोई इनके पास जो मतलब मेरा भी था, अकाउंट में आता था कैश में दे उनको, वो उनका नीतू और लखन का अकाउंट में आता था और ये अंकल उनको कैश में दे देते थे। इन्होंने अपनी मर्जी से कैश कंट्रीब्यूट किया था। बुलंदशहर में जो इनके पास जो भी था मैंने एंटी एलिगेशन से निकाल दिया था, ज़रूरत थी कोई इनके पास जो भी था अकाउंट में आता था, कैश से देता था, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो कैश कंट्रीब्यूट किया था। बुलंदशहर में जो रिस्क पॉइंट्स था उसका खर्चा भी मैंने ही किया था। और फिर जो मेरी लिमिट जारी हो गई थी इंगेजमेंट के बाद भी इन्होंने कुछ पैसे दे दिए थे, क्योंकि मुझे बैंक की लिमिट पूरी करनी थी, जो शादी और सगाई में खर्च हो गया था। रिसेप्शन पर भी बहुत खर्चा हो गया था। शादी के समय मेरा कंडीशन थोड़ी
थोड़ी डाउन हो गई थी, अंकल की उस टाइम कंडीशन थोड़ी डाउन हो गई थी। तो लखन ने कहा पापा मैं सपोर्ट करूँगा। तो मेरा मन भी यही था कि शादी वहीं करूँगा जहाँ बच्चों का मन है। जो भी था, बैंक से लिमिट और भी बहुत कुछ, बाहर से सारा कैश लिया। मैं बोलता हूँ कि बाहर से भी बिजनेस के चक्कर में बहुत पैसा लिया था। लखन ने जो भी कंट्रीब्यूट किया था उसमें से मैं भी लौटाए, कुछ कैश भी लिया था। मेरा अकाउंट में नीतू के अकाउंट से भी आ गया था। उन्होंने मुझसे कैश भी लिया, शादी में हेल्प की, क्योंकि शादी वाले टाइम से मेरी कंडीशन ख़राब थी। रही बात डेलकोट की, तो लखन रह रहा था तो मेरा है, वो उसका भी है, वो संपत्ति उसकी भी है, वो उसको यूज़ कर रहा है। उसको पहले वो हमने तो किराए से चढ़ाया था और 1.5 लाख किराया मिलता था। तो उसने कहा पापा मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा मेरा बेटा है, ये कैसी बात कर रहा है यार तू, जो मेरा है सब तेरा है। पहले भी तो तू मेरे साथ रहता था ना, तेरे सारे खर्च मैंने उठाए, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा। माँ बाप अपनी औलाद को बोलते हैं कि हम तेरे लिए कर रहे हैं, तो भैया वो उससे खर्चा पानी थोड़ी नहीं मांग रहे। माँ बाप का तो फर्ज होता है, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जीवन भर तुम्हारे लिए मैं तो तैयार हूँ। तुम्हारी खुशियों को पूरा करने के लिए तुम्हें पैदा किया है। जिंदगी भर तुम मुझे गालियाँ दो, मारो पीटो, जूता मारो, मेरी बेइज्जती करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता। हाँ, गुस्सा कभी कभार आ जाता है, ऐसी बात निकल जाती है जिसका बाद में मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं क्यों बोल गया यार इतना। मैंने यह मैसेज भी दिया है कि जिसको मतलब एक उस पर कहता हूँ कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। जो अपने बच्चों से प्यार करता है वो गुस्सा भी तो करता है ना। कभी इसको डेली कोट खाली कराने को नहीं कहा। मेरे दूसरे बच्चे भी तो रह रहे हैं ना, और वो वहाँ रह रहा है तो अपनी ज़रूरत अपने कंटेंट बनाने के लिए किया है। उसने उसमें कुछ लगाया ना हो तो कभी मैंने उससे कोई किराया नहीं लिया, मैंने उसको कोई चीज़ें नहीं बोली। बेटा तो मेरा ही है, घर में मेरे मकान में ज़मीन, मेरी जायदाद सब इन्हीं की बच्चों की है। मैंने किसी को बेची न दी या किसी के नाम की। तो बताओ भाई, देखो तुम्हारा अपना सोचना है, मेरा तो कोई ऐसा सोचना नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही यार। मैं 55 साल का होने जा रहा हूँ। शक्ति तो बच्चे अब तुम हो, तुम बर्दाश्त करते हो। मुझे डर लगता है कि हार्ट अटैक ना हो जाए। अभी दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी है, थोड़ा कमज़ोर हूँ, थोड़ा सा यार वो भावुक हो गए थे और सीरियसली उनकी आंखों में आंसू आ गए थे पाए की। तो उन्होंने बोला तुम लड़ भी सकते हो, झगड़ भी सकते हो। तुम्हारे सामने किसी दूसरे आदमी से तुम्हारा झगड़ा हो रहा है तो लोग बीच में फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि आदमी जब सभी जगह से पिटता है तो दोनों आदमी पीटते हैं तो उसको भी भीड़ में उसको कोई नहीं बचाता। तो यार माँ बाप की स्थिति भी उस कमज़ोर आदमी की तरह हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई बचाए, क्योंकि लोगों को काम है आग बरसाना तो बरसाओ। हमने ना किसी की बुराई करी है, उसने करी है। उसने पता नहीं क्या क्या कहा है, बहुत तकलीफ होती। बच्चा मेरा है, सही रहेगा। आपको जो आरोप लगाना है लगाओ। माँ बाप जो तुम पर लगाएंगे नहीं, माँ बाप अगर तुम पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो हमारे ऊपर ही आएगा इल्ज़ाम। तुम्हारी छवि खराब होगी तो हमारी भी होगी। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं, हो सकता है आपको इससे कंटेंट मिलता है, व्यूज़ बढ़ते हैं। हो सकता है आपको, लखन ने उनको बोला, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, कंटेंट मिलता है, क्योंकि आपका बिजनेस ऐसा ही है। जितनी कंट्रोवर्सी आती है, जितने लोग आते हैं, उतना पैसा मिलता है। लोग कहते हैं कि भमू कंपटीशन करती है। भमू के लिए लखन ने ही
चैनल बनाया था और लखन और यश ने उसको प्रमोट किया था और आगे बढ़ाया। लखन ने और लोगों के भी चैनल बनवाए हैं, तो अपनी माँ का भी करा तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। भम्मू जॉब करती है, सुबह जाती है, वो लेडी सुबह जाती है, रात को लौटती है, व्यस्त रहती है, कहाँ से उसको काम को मतलब उस काम को करेगी। सोशल मीडिया में तो कई सीमित नहीं है, ये तो असीमित प्लेटफॉर्म का खजाना है, लाखों करोड़ों चैनल चला रहे हैं। पता नहीं भम्मू के ही चैनल से लोगों को दिक्कत है। भम्मू ने यह चीज़ कोई नहीं रोकना चाहते हो। भम्मू ने तो अपनी हर औलाद को प्यार से रखा है, हर माँ बाप रखते हैं। ये बच्चे कुछ भी कह देते हैं। और जो लोगों ने कहा अपना सामान राष्ट्रपति भवन में बताती हैं, देश में वो वहाँ जॉब करती है यार। ऑप्शन पे औरतों पर आरोप लगा रहे हो आप, झूठी बातें करके एक ऐसी महिला को नौकरी के खतरे में डालोगे। मैं तो राष्ट्रपति भवन में कभी गया भी नहीं हूँ। नीतू मेरी बेटी जैसी, उसको मैं बहू नहीं बेटी मानता हूँ। ठीक है, उसका मन नहीं है साथ में रहने का, अलग बात है। अलग रहे, खुश रहे, खूब कमाए और कमाए, ये तो नीतू हमें भी अच्छा लगेगा। वो मेरी बेटी है, बहू नहीं। अब उसके दिमाग में क्या है वो तो यार उन्होंने बोला खूब कमाए, खूब बढ़े, हमको तो बहुत अच्छा लगेगा। वो मेरी बहू नहीं बेटी है, वो जाने। मैं अपनी बहू या बेटी से क्यों चिढ़ूंगा। अब बच्चों को कुछ बुरा लगता है तो क्या कर सकते हैं, वो चिढ़ेगा। अलग रह ले, उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है ना, वो अलग रह रहे हैं। अब काम से रहते हैं उनके कुछ काम के लोग, जिनको मैं कंटिन्यू देखूंगा तो उनको रोकूंगा। इसलिए आप अलग रहना चाह रहे हो तो आप किसी दूसरे लोगों जैसे रिश्तेदार दोस्त हो सकते हैं। आपको ऐसा लगा होगा इसलिए अलग रहते हैं। हो सकता है कि आप दूसरी फैमिली के साथ कंफर्ट महसूस करते हो। नीतू मेरी बेटी है, शादी के पहले से इतने साल इसको क्यों रख लेता। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो शादी के बाद क्यों होगी। मेरे पिताजी और लोगों को मुझे बहुत ताने देते थे। पिताजी कभी खुश नहीं थे, फिर भी मैंने नीतू को रखा। जितना सहा मैंने उसके लिए शायद कोई न सहता। तो इसमें चिढ़ने वाला टाइम क्या था यार। एक दूसरे को अच्छे से मतलब इतना एक दूसरे को पहचान गए थे। नीतू 1.5-2 साल से बेटी बनकर साथ रह रही थी। हमें अगर शादी नहीं करनी होती तो इतनी बड़ी चैनल की गाड़ी बुलाकर उसके चैनलों को मतलब चैनल में आता, वो जैसा चैनल में एक्ट करती थी। लखनी शादी हुई, सगाई हुई, पापा जी हमसे पहले कोई भी कंटेंट या वीडियो ना डालें तो हम उस चीज़ का पूरा ध्यान चला जाए। मैंने सब लोगों के हाथ जोड़कर बोला कि कोई कंटेंट मत डालो, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे बच्चों की अर्निंग अच्छी खासी हो रही है, कोई कंटेंट डालेगा तो मेरे बच्चों का ही नुकसान होगा। मुझसे और भम्मू से जो भी एक्ट कराती थी हम वो करते थे। लाखों करोड़ों व्यूज़ आते थे। उसके बाद लखन और नीतू ने नाराज़गी में इंस्टा से डिलीट कर दिए। मुझे तो इससे कमाई से कोई मतलब ही नहीं था। भम्मू अपने शौक से करती है, टाइम पास के हिसाब से। उसको माइग्रेन रहता है, जो भी कमाई आती है बच्चों को दान कर देती है, ज़रूरतमंदों को देती रहती है, और जो भी लास्ट में बचेगा वो सब इन बच्चों का ही तो है। अब तो समझे ना समझे हमारा बच्चों के साथ आशीर्वाद हमेशा रहेगा। बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी कहते रहते हैं। खूब कमाई हो, हम कभी नहीं चाहते कि उनका बिजनेस डाउन हो। कसम खा के कहता हूँ कि उनको बहुत उन्नति हो। मेरे सारे बच्चे चार बच्चे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो करे मेरे बच्चे। मैं ही उनको इन स्थिति तक लेके आया हूँ। उनके लिए गांव छोड़ दिया, नोएडा आ गया। अच्छी शिक्षा मिले, जाने के लिए सीधे रास्ते मिले, उनको बहुत सारी व्यवस्था मिले। बच्चों के लिए बहुत भागदौड़ की, लोगों के हाथ पैर जोड़े, गिफ्ट देता था, खर्चे किए उनको बढ़ने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, ना कि घटाने के लिए। तो आज अगर कमा रहे हैं तो हमें सौभाग्य की बात है, तो अपने सम्मान की बात है। मैं तो अपने सम्मान को क्यों गिराऊंगा। तो कोई भी अपने बच्चों को गिराना नहीं चाहेगा। बच्चों की सोच कैसी है
कैसी भी हो उसमें कुछ नहीं कर सकता, बच्चे तो मेरे हैं। उसमें यही चाहूँगा कि आपसे मैं प्यार रहे, मन नहीं मिलता, आप अलग रहो। मेरी एक बात है, शिकायत है तो आप मुझसे मिलो ना यार, मुझे बोलो। मैं तो सीधा गया था ना। आप जब यूएस से आए थे तो मेरा मेरा मुझे भमू, बहुत लोग कमेंट करके कहते हैं कि भमू और नीतू को बुला लो। तो यार जबकि माँ बाप नहीं जाते फिर भी मैं गया। बच्चे आते हैं, गलती होती है तो बच्चे खुद से माफ़ी मांगते हैं। मैं तो खुद गया, उसके बाद भी क्या करूँ इनके पास। तो यार पाय ने ये बोला कि मैं तो खुद से माफ़ी मांगने गया था, जबकि बच्चे आते हैं तो खुद गया, उसके बाद मैं क्या करूँ इनके पास गया, ये नहीं आए मेरे पास। मैंने बोला कि तुम यहाँ आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाप इतना ही गिर सकता है ना अपनी औलाद के प्यार में, खुद आ रहा है फिर भी लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे अपनों को ना करें बुरे कमेंट, वो अल्टीमेटली ही मेरे बच्चे हैं। तो यार सही बात है, पाए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और आज वाले ब्लॉग में भी मैंने कमेंट लगा दिया था, आप पढ़ लेना। तो कहीं ना कहीं लखन को भी बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि यार मेरे मम्मा पापा मेरे साथ होते। तो यार कहीं ना कहीं देखो, पाए ने पूरी बातें क्लियर की है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और यार कोई भी माँ बाप हो ना, कोई भी माँ बाप हो दुनिया में अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। और अगर वो ऐसा होता तो इतनी सारी बातें वो नहीं रखते। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनने गुस्से में बोल दिया हो तो लखन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। और यार तीसरा पर्सन कभी भी फैमिली में कुछ भी होता है ना, आप कुछ भी बोल लो वो आपका फ़ायदा ज़रूर लेता है। तो इसलिए अपने घर के लोगों को, तीसरे मेंबर को मत लेके आओ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।